तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एवं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास, और जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो अब हम शुरू करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे व तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। कहने का यह मतलब है दोस्तों कि अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं तीनों आपस में परस्पर लंबवत हों। मध्यमा धारा की दिशा बताए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा को बता रही हो, तब अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों इसमें कि जो मध्यमा है वह धारा की दिशा बता रही होगी और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा होगा, और जो अंगूठा है वह तार पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। आइए आपको चित्र के माध्यम से अब हम समझाते हैं। इसमें कह रहा था दोस्तों कि जो अंगूठा है, अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। ये इसको जब इस तरह फैलाएंगे तो ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है तर्जनी, ये तर्जनी है, ये अंगूठा है, ये मध्य में। तो जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा बताएगी, और जो तर्जनी है और अंगूठे के बीच 90 अंश का कोण बन रहा होगा, और जो मध्यमा और तर्जनी है उसके बीच में भी 90 अंश का कोण बन रहा होगा, 90 डिग्री का कोण। तो जो अंगूठा है वह बल की दिशा दर्शाएगा, और तर्जनी होगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और जो मध्यमा होगी वो धारा की दिशा बताएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ गए होंगे। अगर आपको नोट बनाना है तो आप इससे बना सकते हैं। अब हम पढ़ाने वाले हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अब हम समझेंगे इसको चित्र के अनुसार दोस्तों। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे तथा मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। इसमें यह बता रहा है दोस्तों, जो अंगूठा होगा वह चालक की गति दर्शाएगा, और जो तर्जनी होगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और जो मध्यमा होगी वह प्रेरित धारा की दिशा बताएगी।
कहने का मतलब ये है, तात्पर्य है दोस्तों, कि जो तर्जनी है हमारी, तर्जनी तथा मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करे। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करे और मध्यमा जो है वह प्रेरित धारा की दिशा बताए। इसी को कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आशा करता हूं आप फ्लेमिंग के बाएं एवं दाएं हाथ का नियम समझ गए होंगे दोस्तों। तो आपको नोट्स बनाना है तो आप इससे बना सकते हैं, क्योंकि यह 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोट बनाना है तो आप बना सकते हैं दोस्तों। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और ये है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम।